एसएससी सीजीएल का 8 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विच इज़ द बिजिएस्ट ओशियन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कमर्शियल एंड ट्रेड, यानी वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। तो देखिए वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से सबसे जो व्यस्त महासागर है ना, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, यानी अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच रोड इज मेड बाय शेरशाह सूरी, यानी शेरशाह सूरी के द्वारा जो है कौन सी सड़क बनाई गई थी। तो देखिए शेरशाह सूरी के द्वारा जो है ये आपका ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जो जीटी रोड भी कहा जाता है, तो ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है ना, ये शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लीड का जो है एटॉमिक नंबर पूछा गया था। तो देखिए लीड का जो लैटिन नेम होता है ना, ये आपका प्लम्बम होता है, और इसके सिंबल की बात कर ले तो लीड का जो आपका सिंबल होता है वो आपका पीबी होता है। इसके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक की बात कर ले तो देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर है ना वो 82 होता है। तो 82 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज़ द पावर टू चेंज द नेम और बाउंड्री एक्सटेंशन ऑफ ए स्टेट, यानी किसी भी राज्य का नाम या फिर सीमा विस्तार बदलने की जो शक्ति है ना, ये किसके पास जो है वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कानून के अनुसार संसद यानी पार्लियामेंट जो है ना, ये किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या फिर 2 या अधिक राज्यों या फिर राज्य के कुछ हिस्से में जो है वो विलय करके एक नया राज्य जो है वो बना सकता है। इसके अलावा संसद जो है क्षेत्र को कम भी कर सकता है या फिर उसे बढ़ा भी सकता है, या फिर किसी भी राज्य के सीमा को जो वो बदल सकता है, या फिर उसके नाम मतलब किसी के भी राज्य का नाम भी जो है ना वो संसद के द्वारा बदल सकते हैं। तो संसद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दूरी को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दूरी को जो है ये आपका डिस्टेंस कहा जाता है। तो डिस्टेंस आपका करेक्ट आंसर। सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को जो है क्या कहा जाता है, तो वो आपका दूरी कहा जाता है, यानी डिस्टेंस कहा जाता है। तो डिस्टेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द प्रोसेस ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम इज कॉल्ड, यानी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर समय के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है ना, इस प्रक्रिया को जो मोशन यानी गति जो है वो कहा जाता है। तो अगर ये पूछा गया था तो मोशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो आपका फार्मूला पूछा गया था। और देखिए जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे ना, वो इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के रिलेशनशिप में जो आपके फार्मूले दिए गए थे। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला क्या होता है, तो I = Q/T होता है, जहाँ Q क्या होता है तो चार्ज होता है और T जो हमारा टाइम होता है। तो ये फार्मूला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द फेमस गंगा सागर मेला एन एनुअल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो प्रसिद्ध वार्षिक मेला ये जो गंगा सागर मेला है ना, ये भारत के किस राज्य में जो है ये आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका गंगा सागर मेला है ना, ये भारत का एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सागर द्वीप पर जो है ये मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य मेला के बारे में जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि देवी पाटन मेला, ये जो आपका उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में लगता है। कंपिल मेला के बारे में अगर पूछा जाए तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में लगता है। बटेश्वर मेला की बात कर ले तो ये उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में लगता है। वहीं अगर बात कर ले दादरी मेला के बारे में तो ये आपका उत्तर प्रदेश के बलिया में लगता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप यानी संयुक्त देयता जो समूह है ना, ये क्या होता है।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के बारे में। तो इसे जो है 2014 में ग्रामीण विकास एजेंसी नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो है छोटे किसानों को जो है संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए भारत में स्थापित जो है एक अवधारणा है। और देखिए ये जो आपका ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप है ना, इसके समान प्रकृति के एक ही गांव या फिर एक ही इलाके के जो है 4 से 10 लोगों का जो एक समूह होता है, जो बिना भी किसी संपार्श्विक यानी पर्पस के बैंक से जो वो ऋण प्राप्त करके उद्देश्य से जो है एक समूह बनाने के लिए एक साथ जो वो सामने आते हैं। तो 4 से 10 लोगों का समूह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चितरंजन दास वाज द मेंटर ऑफ विच फेमस पॉलिटिकल लीडर्स, यानी चितरंजन दास जो है ये किस प्रसिद्ध राजनीति के जो है ये नेता के गुरु थे। तो देखिए ये जो आपके चितरंजन दास थे ना, ये सुभाष चंद्र बोस के जो है राजनीतिक गुरु थे। तो सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह जो नारा है ना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा जो प्रसिद्ध नारा है दिल्ली चलो, ये जो नारा है ना ये भी जो है आपका जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र की बोस की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल, ये जो है सुभाष चंद्र बोस की जो है ऑटोबायोग्राफी है। वहीं अगर चितरंजन दास की बात कर ले तो इन्हें जो है देशबंधु के नाम से जो वो जाना जाता है। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो चितरंजन दास थे ना, ये स्वराज पार्टी यानी 1923 के ये जो है पहले अध्यक्ष भी रहे थे। और देखिए ये जो आपके चितरंजन दास थे ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कि आपका 1921 में अहमदाबाद जो सत्र हुआ था ना उसके अध्यक्ष के रूप में भी जो है ये कार्य किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनवरी माह में कर्नाटक में जो है कौन सा नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका पटादकल नृत्य महोत्सव है ना, ये जनवरी माह में कर्नाटक में जो है ये आपका मनाया जाता है। तो पटादकल नृत्य महोत्सव आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका यूनेस्को के द्वारा जो आपका विश्व धरोहर स्थल में भी जो इसे शामिल किया गया है। और ये जो त्यौहार है ना ये 3 दिनों तक जो है मनाया जाता है। इसके अलावा इस त्यौहार में जो है आपके भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और यक्षगान ये सब जो नृत्य है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नाइट फेरी सेवा ये जो है किस नदी पर शुरू किया गया है? तो देखिए असम एक ऐसा राज्य है जो फरवरी 2022 में नाइट फेरी सेवा को जो वो शुरू किया है। लेकिन किस नदी की बात कर ले तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है वो शुरू किया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना ये कब हुई थी? तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना ये आपका 1906 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके नवाब आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। तो 1906 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डॉक्टर एम ललिता और एम जो नंदिनी है ना ये जो दोनों बहन है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए डॉक्टर एम ललिता और ये जो आपके डॉक्टर एम नंदिनी है ये आपके वायलिन वादक से संबंधित है। तो वायलिन वादक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि G20 सम्मेलन जो आपका 2023 में भारत में होगा इसके तरफ से भारत की तरफ से जो है चीफ कोऑर्डिनेटर ये जो है कौन बने हैं? तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जो आपका भारत में आयोजित किया जाएगा इसके जो चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में है ना ये आपके पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले G20 शिखर सम्मेलन 2023 का ये जो है कहाँ पर होगा भारत में? तो ये आपका नई दिल्ली में होगा। बहुत सारे बच्चे जो है जम्मू कश्मीर मार के आएंगे। तो देखिए मैं बता दूं कि पहले जो आपका जम्मू कश्मीर में होना था लेकिन अब जो है आपका ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको बातें ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2022 की बात कर ले तो देखिए G20 जो 2022 में शिखर सम्मेलन हुआ है ना ये आपका इंडोनेशिया में हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप इसका जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया गया है? तो देखिए वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप जो है ना ये भारत में आयोजित किया गया है। और भारत के 3 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया है। वो 3 शहर कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका भुवनेश्वर है, उसके बाद आपका मुर्मू गाँव है और थर्ड आपका नवी मुंबई। ये 3 शहरों में जो है आपका 2022 का आयोजन किया गया है। वहीं अगर इसके विजेता की बात कर ले तो इसका जो विजेता है ना वो स्पेन देश रहा है। स्पेन जो है इसका दूसरी बार जो है वो खिताब जीत चुका है। स्पेन ने इससे पहले जो है 2018 में जीता था। और स्पेन ने जो है ये किसे हराया है? तो ये कोलंबिया देश को हराकर जो है इस खिताब को जीता है।
लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि अंडर 19 के बारे में पूछा गया था, अंडर 19 फुटबॉल विश्व कप के बारे में पूछा गया था और वहाँ पे जो आपका 2022 दे दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर अंडर 19 होगा ना तो फिर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और सभी कैंडिडेट्स को जो है वो 2 मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे, क्योंकि 2022 में भी जो है कोई भी आपका अंडर 19 महिला फुटबॉल विश्व कप नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है। तो देखिए संसद को संविधान में संशोधन का जो अधिकार है ना ये अनुच्छेद 368 के तहत है। तो अनुच्छेद 368 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैगनी क्रांति ये यानी जो आपका पर्पल रिवॉल्यूशन है ना ये किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका पर्पल रिवॉल्यूशन है ना ये आपका लेवेंडर से संबंधित है, यानी लेवेंडर की खेती से संबंधित है। तो लेवेंडर आपका करेक्ट आंसर होगा। और लेवेंडर की जो खेती है ना ये सबसे पहले आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो क्या रहा था। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है ना वो 74.04% रहा था। तो 74.04% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पुरुषों की बात कर ले तो 82.14% रहा था, महिलाओं का जो है 65.46% रहा था। वही सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक रहा था, तो ये केरल का रहा था, 94% रहा था। उसके बाद जो आपका मिजोरम राज्य का रहा था। सबसे कम की बात कर ले तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था, कितना रहा था, तो 61.8% रहा था। उसके बाद जो आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था जो कि 65.4% रहा। एक क्वेश्चन जो आपका राजस्थान के लोक नृत्य से आया था। तो देखिए राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो कालबेलिया, झूमर, चारी पॉट, चक्री, घपल, झूलन लीला, गणकौर, सुईसिनी, ये सब जो आपके नृत्य है ना ये राजस्थान राज्य के लोक नृत्य है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका कोई नृत्यांगना से आया था, नीलेशनी मुखर्जी करके कोई नाम दिया गया था। आप एग्जैक्ट बताना कि नाम जो वो क्या दिया गया था। नीलेशनी मुखर्जी जो है ये किस नृत्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से तो मुझे कोई नहीं मिला है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नाम याद है तो आप कमेंट करके बता दीजिए।